प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 25 वचन। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। मेरे प्रियो, ये किस विषय के बारे में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस तरह कहते हैं कि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर उदाहरण देते हैं कि एक मालिक ने अपने सेवकों को बुलाकर किसी को 5 तोड़ा दिया, किसी को 2, किसी को 1 दिया। वह नौकर जो है उस तोड़ों को लेकर जिसके पास 5 तोड़ा था, जिसको 5 तोड़ा मिला था, वो जाकर और 5 तोड़ा कमाकर अपने मालिक को 10 करके दिया। जिसके पास 2 था वह और 2 तोड़ा कमाकर 4 करके दिया। जिसके पास 1 था वो कमाया नहीं, बल्कि उस 1 तोड़े को वह जमीन में गाड़ दिया और संभाल के रखा। और उसी तोड़े को 1 तोड़ा था उसको अपने मालिक जब मांगा तो 1 ही तोड़ा, जितना लिया था उतना ही दिया। मालिक ने उस 1 तोड़ा जिसके पास था उससे उस तोड़े को ले लिया और जिसके पास 5 तोड़ा था 10 कर दिया, उसको दे दिया। मेरे प्रियो, इससे हमें क्या पता लगता है? हमारे पास परमेश्वर जो भी वरदान देते हैं, टैलेंट देते हैं, जो ज्ञान बुद्धि देते हैं, हमें मल्टीप्लाई करके परमेश्वर के लिए देना है, परमेश्वर को देना है, उसको गुना करना है। हमें जो टैलेंट मिला है, परमेश्वर की ओर से ज्ञान मिला है, बुद्धि मिला है, अभिषेक मिला है, वरदान मिला है, ऐसे ही छिपा कर रखने से, संभाल के रखने से हमारे मालिक को कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे मालिक को 2 गुना करके वापस देना है, उसको इस्तेमाल करना है, उसको इस्तेमाल कर और भी हमें उस कार्य को, उस चीज़ को बढ़ाना है जो भी हमारे पास परमेश्वर ने दिया है। वो कुछ भी हो सकते हैं। परमेश्वर ने हमें टैलेंट दिया होगा, किसी को टैलेंट दिया होगा, परमेश्वर ने प्रेज़ एंड वर्शिप करने के लिए बुलाया होगा, वह अभिषेक दिया होगा, वरदान दिया होगा, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस अभिषेक को किसी और को दे देंगे जो अच्छा काम करता है। अगर आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, उसको परमेश्वर के लिए मल्टीप्लाई करना है, उसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आप इस तरह करेंगे तो परमेश्वर और भी काम आपको देंगे, और भी जिम्मेदारियां आपको देंगे। उसके लिए जो सुविधाएं, मैन पावर और जो ज्ञान बुद्धि आपको देंगे। मेरे प्रियो, अगर आप अच्छा काम करेंगे, परमेश्वर के लिए अच्छा काम करेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे, तो परमेश्वर आपके हाथों में जिम्मेदारियां सौंपेंगे। जिम्मेदारियां निभाने के लिए आपको व्यवस्था भी कर देंगे, सुविधाएं भी कर देंगे। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो भी परमेश्वर से आप पाए हो, सुविधाएं पाए हो, उसको इस्तेमाल करना है। परमेश्वर के लिए मल्टीप्लाई करके देना है, 2 गुना करके, जितना गुना आप कर सकते हैं करके देना है। यही कार्य को परमेश्वर चाहता है। अगर हम ऐसा काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर उस जिम्मेदारी को किसी और को भी दे सकता है। परमेश्वर उस टैलेंट को किसी और को दे सकता है, उस ज्ञान बुद्धि को किसी और को दे सकता है जो अच्छा काम करता है। मेरे प्रियो, हमें जो है हमारे पास जो भी परमेश्वर से मिला है उसको
परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना है, उस ज्ञान को हमें बढ़ाना है, उस काम को हमें बढ़ाना है, इस टैलेंट को हमें बढ़ाना है और परमेश्वर को देना है। परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देंगे। इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी मनन किया उस सारी बातों के अनुसार चलने के लिए अपने आपको परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में परमेश्वर, आपने जो वचन दिया है पिता, उस वचन के द्वारा हमने जो कुछ भी मनन किया परमेश्वर, उस बात के अनुसार हम करने के लिए अनुग्रह देना। हमें जो भी आपकी ओर से मिला है पिता, जो भी ज्ञान मिला है, बुद्धि मिला है, जो भी टैलेंट मिला है परमेश्वर, उसको हम बढ़ाने पाएँ, दोगुना करने पाएँ और आपको देने पाएँ परमेश्वर। उस टैलेंट को, उस ज्ञान बुद्धि को, उस काम को, उस वरदान को परमेश्वर हम आपसे पाकर हम छुपा कर नहीं रखने पाएँ, बिना इस्तेमाल किए हुए हम संभाल कर नहीं रखने पाएँ परमेश्वर, उसको बढ़ाने पाएँ परमेश्वर। हालेलुया। उसको वैसे ही आपको देंगे तो भी मंजूर नहीं है परमेश्वर, बल्कि उसको बढ़ाना है पिता। हमारे लिए जो आपने ज्ञान दिया है, वरदान दिया है, उसको बढ़ाने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। हम पिताजी हालेलुया परमेश्वर, हम इस कार्य में हम आगे बढ़ने पाएँ पिता, अनुग्रह देना। जो भी काम आपने दिया है उसमें हम आगे बढ़ने पाएँ परमेश्वर, उसको फैलाने पाएँ, उसको और भी इम्प्रूव करने पाएँ परमेश्वर। धन्यवाद, अनुग्रह देना पिता। अगर हम टैलेंट पाएँ तो उस टैलेंट को परमेश्वर और इम्प्रूव करने पाएँ और हम परमेश्वर सीखने पाएँ पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर धन्यवाद, आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाएँ पिताजी। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों के जीवन में कार्य करना पिता, हर एक जन पिता इसी तरह काम करने पाए परमेश्वर। आपसे जो भी पाया है उसको बढ़ाने पाएँ और आपको देने पाएँ परमेश्वर, मल्टीप्लाई करने पाएँ और आपको देने पाएँ, अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। कोई भी जन बीमार हो उनका आपके हाथों में सौंपते, उन्हें छूना, चंगा करना। जो भी जन निराश है उनको सारा हालेलुया उनको परमेश्वर ठीक करना पिता, छूना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, सारा निराशपन को दूर करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। जो भी जन आंसू बहा रहे हैं उनका आंसू को पोंछना परमेश्वर। धन्यवाद हालेलुया। जो भी जन जो कुछ भी हालेलुया चाहत रखे हैं पिता, सारा चाहत को पूरा करना परमेश्वर। प्रार्थना का विषय जो भी रखा है, सारा प्रार्थना के विषय का उत्तर देना पिता। धन्यवाद हालेलुया। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को और उनको परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। हालेलुया। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें सुरक्षित रखना परमेश्वर, सही सलामत जाकर आने के लिए अनुग्रह देना पिता, सुरक्षा देना परमेश्वर। धन्यवाद। जो भी जन जो कुछ भी काम करते हैं सारा कामों में आशीष देना, सफलता देना, उन्नति देना परमेश्वर। चाहे नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, चाहे हालेलुया घर का काम कर रहे हो, सारा कामों में आशीष देना पिता, सुरक्षा देना, उन्नति देना परमेश्वर। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु ईश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।